अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं हैदराबादी छोले बना रही हूँ, जिनको गाढ़ा करने का राज़ मैं आपको बताऊँगी। जैसे बाज़ार में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे। और आखिर में एक नज़र मेरे घर की छत पर बारिश में देखिएगा ज़रूर। तो इसके लिए मैंने प्याज़ ली है, बड़ी-बड़ी काट ली है, जिस तरह भी आप काटें। मैं इसको पेस्ट बनाऊँगी ग्राइंड करके। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। और एक कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल लूँगी। ऑयल को मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया है। फिर चेक करके आप इसको फिर इसमें अपनी प्याज़ ऐड कीजिएगा, थोड़ा गरम ही होना चाहिए। प्याज़ को हम थोड़ा पकाएँगे, हमने इसको जलाना या ब्राउन नहीं करना है। हमने इसको इसी तरह में रखना है, इसी कलर में इसको हमें रखना है। अब मैं इसमें तेज़पात, काली मिर्च और ज़ीरा ऐड करके पकाऊँगी थोड़ी देर। मैंने इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट भूनना है, भुनाई करना है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। वो उसको हम थोड़ी देर पकाएँगे। फिर मैंने 2 मिनट बाद सारे मसाले लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, सब हाफ़-हाफ़ चम्मच है। मैंने हाफ़-हाफ़ चम्मच लिया है। नमक भी आप हाफ़ चम्मच ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने बॉयल करते हुए चनों में डाला था। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएँगे। मैंने 4 से 6 हरी मिर्चें कूट ली थीं, वो मैंने रखी थी थोड़ा पानी डाल के, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कूटिएगा, आप पीसिएगा मत। ये भी इसकी एक खूबसूरती है, इसका एक फ्लेवर है। और मैंने 3 से 4 छोटे टमाटर काट लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको हमें हरी मिर्च और प्याज़ को थोड़ी देर पकाना है, जब तक ये थोड़ा-सा अंदर इसके मसाले में भून ना जाएँ, बिल्कुल जज़्ब ना हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करके मैं इसको 2 या 3 मिनट के लिए इसका ढक्कन ढक के रखूँगी, ताकि इसके जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएँ। आधी प्याली मैंने ली है दही। दही को फेंट लिया है अच्छे से। मैं मसाले को थोड़ी देर भुनाई करके मैं इसमें थोड़ी-सी अपनी दही ऐड करूँगी। पहले मैंने इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट भूनना है। मैंने इसमें आधी प्याली अब दही डाली है, ये भुन गया है। अब मैं दही को भी बहुत अच्छे से पकाऊँगी। मसाले को पकाना इसकी खूबसूरती है। इस जो रेसिपी में मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि वो हैदराबादी छोले जो होते हैं उनका एक बिल्कुल से अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। हमें इसको भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। हमने इसको काफ़ी देर पकाना है, भूनना है दही को इसके अंदर। और मैंने अब इसके लिए 4 चम्मच लिए हैं बेसन के। 4 से 5 चम्मच आप ले लीजिएगा। इसको मैं बार-बार बीच में अपने मसाले को भी देख रही हूँ, भून रहा है। अब मैंने जो 4 चम्मच लिया है, इसको मैं बेसन में थोड़ा-सा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको फेंटती जाऊँगी। इसको हमने ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसको हमने थोड़ा थिक की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको फेंटूँगी। इसको बिल्कुल आपने पतला भी नहीं करना है, बस जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे आपने करना है। इस तरह फेंट के आपने इसको रख लेना है। तो इसको आप साइड पे रख दें। अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। तो मसाला हमारा थोड़ा-थोड़ा सा अच्छे से बिल्कुल भुन गया है। ये देखें, मसाले में अच्छे से भुनाई हमारी हो गई है। अब मैंने इसको जस्ट सिर्फ़ 2 मिनट और भूनना है, और फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो मैंने छोले पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे। इसमें मैंने नमक और हल्दी ऐड कर लिया था। नमक और हल्दी मैंने इसमें ऐड करके फिर ही बॉयल किए थे। अब मैं छोलों को मसाले में ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पकाऊँगी, तब तक ये इसमें बिल्कुल जज़्ब ना हो जाएँ। इसको थोड़ा-सा मसाले में हमें भुनाई करना है थोड़ी देर। आप 3 या 2 मिनट तो ज़रूर कीजिएगा। छोलों को मसाले में भूनना है हमें अच्छे से। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें मुझे। तो चलें, अब मैं एक मसाले लेती हूँ, जिसमें मैंने ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और लिया है मैंने सौंफ। उनको सबको तवे पर भुनाई करके मैंने इसको कूट के रख लिया था। मैं इस मसाले को बनाकर रखती हूँ हमेशा। चलो इसको साइड पे रखते हैं। तो हम इसमें अब अपना पानी ऐड करेंगे।
मैंने इसमें 4 से 5 गिलास तकरीबन पानी ऐड करना है, बिल्कुल इसको पतला करना है। तो मैं आपको वो वाली ट्रिक बता रही हूँ जिनको जो छोलों को गाढ़ा करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें रेसिपी स्किप मत कीजिएगा। 5 से 6 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और मैं इसको ढक कर रख रही हूँ। अब मैंने इसको बॉयल आने तक पकाना है। तो देखें पानी में हमारा बॉयल आ गया है और अब मैं इस दौरान इसको चम्मच हिलाती रहूँगी। मैं थोड़ा-सा बेसन को दोबारा फेंट लूँगी, दोबारा से मैंने इसको फेंटना है। फिर मैंने अपने छोलों में आहिस्ता-आहिस्ता बेसन को ऐड करना है। तो ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल आप ऐड कर कीजिएगा थोड़ा-थोड़ा और चम्मच मुसलसल हमें चलाना है। चम्मच को रोकना नहीं है वरना इसमें दाने-दाने से होते हैं तो वो बन जाएँगे बेसन के। वो आपने नहीं बनने देने, आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अब मैं जो मसाला मैंने कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और सौंफ का लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वो लास्ट में ही ऐड होता है, इसी पॉइंट पे ऐड होता है। इससे पहले आप बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, उसका कड़वा फ्लेवर आएगा। इसी पॉइंट पे ऐड करना है जब हमारे छोले बिल्कुल रेडी होने वाले हों, तब हमें ये मसाला ऐड करना है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएँगे, चलाएँगे तब जब तक ये थोड़ा-सा और थिक हो जाएगा। तो देखें थिक होने का ये मैंने राज़ आपको बहुत अहम टिप आपको दी है, ये आप ज़रूर अपने अप्लाई कीजिएगा घर में। तो हमने इनको इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्च बारीक कूट कर डाल दी हैं। तो देखें माशाल्लाह हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे छोले बने हैं हमारे, जो आपको बाज़ार में पूरी के साथ मिलते हैं और पराठे के साथ आप लोग खाना पसंद करेंगे। आप इसको या किसी भी चीज़ के साथ आप खाएँ, आप इसको नान के साथ खाएँ। इसमें मैंने हरी मिर्च और थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे छोलों के देखें ये इस तरह से गाढ़ापन आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें छत पर। तो ये देखें छत पर जब मैं आई थी तो बारिश बहुत तेज़ थी, एकदम से बहुत हल्की हो गई है, बहुत बारीक-बारीक बूँदें हैं। तो ये मेरे घर का व्यू है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे घर की छत आपको कैसी लगी? थोड़ी दिखाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, घर का व्यू बताइएगा मेरा कैसा लगा आपको? मौसम देखें कितना अच्छा, कितना प्यारा हुआ हुआ है। इस वक़्त बादल बहुत गरज रहे हैं छत पर और दोबारा बारिश होगी तो दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।